बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन इकराम, जैसा कि आपको पता है कि 2022 में एजुकेटर्स की भर्ती का ऐलान होने जा रहा है। आज हम इस सिलसिले में आपको सारी इंफॉर्मेशन देंगे। सीट्स कितनी हो सकती हैं, ज़िले वाइज कितनी होंगी, और एक सूबे को कितनी आएंगी और फिर एक ज़िले को कितनी आएंगी। सीटें किस तरह आएंगी, क्या कौंसल वाइज आएंगी या कि आपकी ज़िले वाइज आएंगी या तहसील वाइज आएंगी, या फिर ये है कि एनटीएस के थ्रू आएंगी या कि पीपीएससी के थ्रू आएंगी। सारी मुकम्मल मालूमात, इवन के आपको ये भी बताएंगे कि आप इसकी तैयारी कैसे करें, कैसे हो सकता है कि आप इससे पास हो जाएं और आपका मेरिट बन जाए। ये सारी गुफ्तगू हम इस वीडियो में करेंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। एजुकेटर की भर्ती जो कि 2022 में ऐलान होने जा रहा है, और सुनने में जो आया है कि वज़ीर आला पंजाब ने असातिज़ा की कमी को दूर करने के लिए पहले मरले में फौरी तौर पर 6000 असातिज़ा की भर्ती का ऐलान कर दिया है या फैसला कर लिया है। अभी तक तो प्रॉपरली ऐलान नहीं किया गया, लेकिन कह दिया गया है कि 16,000 के करीब असातिज़ा की जो असामियाँ हैं वो आ रही हैं। एजुकेटर की भर्ती के लिए कम अज़ कम जो तालीम होगी वो एमए एमएससी है या बीएस ऑनर्स। इवन के 16 साल कोई भी तालीम है तो उसके लिए जो अहल है बंदा एजुकेटर के लिए। यहाँ ये बात बता दूं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि जो कुछ डिग्रियां हैं, जैसा कि इकोनॉमिक्स की डिग्री है, जो यानी कि जो ऐसे सब्जेक्ट जो कि स्कूल में नहीं पढ़ाए जाते, एजुकेशन है या इससे रिलेटेड सॉरी एजुकेशन में, यानी कि जो बी कॉम वगैरह किया हुआ है, जिन्होंने एम कॉम किया हुआ है, इस तरह की जो डिग्रियां हैं, मास कम्युनिकेशन है या इस तरह की दूसरी डिग्रियां हैं, वो इसके लिए अहल नहीं होंगे। इवन के जो इंजीनियर हैं वो भी नहीं होंगे। इससे पहले एक दफ़ा तो ऐसा हो गया था, इन सब ने अप्लाई किया था, ये जॉब कर भी रहे हैं, लेकिन इस साल उम्मीद की जा रही है कि ऐसा जो है नहीं होगा। सिर्फ जो स्कूल में सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं वही बंदे इसके लिए अहल होंगे। इसके लिए बीएड की शर्त लाजमी नहीं होगी। अलबत्ता बीएड के जिन्होंने कर रखा है उन्हें अजाफी नंबर ज़रूर दिए जाएंगे। और एक खुशाइन बात यह है कि इसके लिए उम्र में बलाई हद जो होती थी, मेल के लिए जो थी 33 होती थी, लेकिन अब तो 35 यानी कि अपर एज लिमिट जो है 35 साल कर दी गई है मेल के लिए, और ख़वातीन के लिए 38 साल है, वो अप्लाई कर सकते हैं। ये भर्तियां कहा जा रहा है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आएंगी, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं वज़ीर एजुकेशन ने ऐलान कर दिया था कि ये एनटीएस के थ्रू आएंगी, लेकिन अभी तक हतमी तौर पर इसके लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हो सकता है पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आए, और हो सकता है कि ये एनटीएस के थ्रू आ जाएं या इस तरह का किसी और टेस्टिंग जो अदारा है उसके थ्रू आएँ। तैयारी शुरू कर दीजिए। इसके लिए आपके लिए जो वक्त बच जाएगा, वक्त ज़ाया नहीं होगा। आगे चल के वीडियो में मैं आपको बताता भी हूँ कि जो वक्त है आपके पास कितना होगा। बहुत ज़्यादा वक्त है, तसल्ली से, आराम से, आहिस्ता आहिस्ता तैयारी शुरू कीजिए, आपकी फिर भी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। अभी मैं आपको बताता भी हूँ कि कौन सी आपने सब्जेक्ट तैयार करने हैं। उससे पहले सुन लें कि सीट जो है ज़िला वाइज होंगी, कहा ये जा रहा है। और अगर पुरानी पॉलिसी पर ये भर्ती होती है तो यूनियन काउंसिल के नंबर भी दिए जाएंगे, अगर ये यूनियन काउंसिल वाइज होती है तो। लेकिन अगर पुरानी पॉलिसी पर होती है तो ये सारी सीटें पीपीएससी के ज़रिए ही होंगी, और यहाँ नेगेटिव मार्किंग की वजह से मुकाबला काफ़ी सख्त हो जाता है। और फिर इसका इंटरव्यू जो है वो आपको पता है कितना सख्त होता है। अगर तो ये एनटीएस या इस तरह के किसी और अदारे के थ्रू आती हैं तो फिर आपके जो एकेडमिक नंबर हैं, मैट्रिक से एमएससी या एमए तक है, उनकी बुनियाद पर एडमिशन होगा। और किसी के अगर अच्छे नंबर हैं तो उसका एडमिशन कह रहा हूँ, उसकी जो जॉब है 100% हो जाएगी। और जिनका नंबर कम होंगे उनकी नहीं होगी। अलबत्ता पीपीएससी में अगर आती हैं तो उसमें ये होता है, उसमें इंटरव्यू ही 100 नंबर का होता है, तो उसमें आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं। इवन के आपके अगर नंबर एकेडमिक आपके नंबर कम भी भर रहे हैं तो वो सिर्फ 40% होते हैं, उसमें कम भी हो जाएंगे। और इंटरव्यू में आप उन्हें मुतमिन कर लेते हैं तो आपका जो है इसमें जो जॉब है आपकी आसानी से लग जाती है। आर्ट्स वालों की तमाम सीटों का टेस्ट उम्मीद है जर्नल होगा, और जो दूसरे हैं यानी कि सब्जेक्ट साइंसेस के हैं, जिस तरह दूसरी तमाम जर्नल सीटों का टेस्ट होता है उसी तरह आर्ट्स वाला होगा।
जनरल नॉलेज वगैरह का और साइंस वाली सीटों का इनके अपने सब्जेक्ट भी शामिल होगा, जनरल नॉलेज भी होगा और इस तरह की दूसरी चीज़ें भी शामिल की जाएँगी। अब अगर मैं बात करूँ कि आपकी टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, तो वह भी हम उसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये सुन लें कि जो सीट्स हैं, वो आती कैसे हैं। एजुकेटर की जो सीट्स हैं, उनकी मुमकिना तक़सीम है, ये कंफ़र्म नहीं है। मुमकिना तक़सीम जो हो सकती है, वो ये हो सकती है, हम देखते हैं कि 16,000 मुकम्मल सीट है, जो कि आ रही है। ये पहले फ़ेज़ में 16,000 सीट आएगी और अगर हम इसको देखें, तो पंजाब में 36 ज़िले हैं। इन तमाम अज़ला में अगर हम इसको मसावी तक़सीम करते हैं, तो हर ज़िले को 444 सीटें आती हैं। लेकिन जनूबी पंजाब और बड़े अज़ला में जो है उनके जो तादाद होगी वो ज़्यादा होगी और छोटे अज़ला में कम होगी क्योंकि जो बड़े ज़िले हैं उनमें स्कूल ज़्यादा हैं तो इसलिए उनकी सीट्स भी ज़्यादा होंगी और छोटे अज़ला जितने भी हैं उनमें स्कूल कम हैं तो सीटें भी कम होंगी। और अगर हम एक ज़िले को फ़र्ज़ कर लेते हैं 300 सीट देते हैं या 300 सीट मिलती है हर ज़िले को, तो हर ज़िले में कम अज़ कम 3 तहसीलें हैं। हर तहसील को 100-100 सीट आएगी। इनमें से ज़्यादा फीमेल होंगी और कम जो होंगी वो मेल की होंगी। यानी कि अगर हम देखें तो फीमेल की 60% सीटें होंगी और मेल की जो होंगी वो जो होंगी 40% होंगी। अब जो फीमेल की 60% होंगी उनमें 5% कोटा होगा अक़लियतों का और 3% होगा माज़ूर अफ़राद का। तो इसी तरह अगर हम आगे देखें तो इस ये जो 40 और 60% की तनासुब है, ये मज़ीद 7 हिस्सों में आगे जाके 7 कैटेगरी में तक़सीम हो जाएँगी। यानी कि पहले जो साइंस और आर्ट्स दोनों की अलग-अलग आएँगी 14 स्केल पर 2 ही कैटेगरी में, साइंस की अलग होंगी, आर्ट्स की अलग होंगी। इस तरह 15 स्केल पर साइंस की आएँगी और 15 स्केल पर ही आर्ट्स की आएँगी। इसी तरह साइंस और आर्ट्स की अलग-अलग 16 स्केल पर भी आएँगी और ये 6 हो गई और एक जो है एईओ की सीट्स होगी जो कि 16 स्केल पर होगी। इसी तरह ये 7 कैटेगरी में ये पूरी जो है वो सीटें तक़सीम हो जाएँगी। आम तौर पर होता ऐसा है कि ज़रा गौर से सुन लीजिएगा, आपके पास टाइम कितना है, आज भी अगर आप इसको तैयारी को शुरू करते हैं तो। आम तौर पर होता ऐसा है समरी वज़ीर तालीम से वज़ीर आला पंजाब को भेजी जाएगी और वज़ीर आला काबीना इजलास में मंजूरी देंगे, वहाँ से ये समरी फ़िनांस डिपार्टमेंट में जाएगी। फ़िनांस डिपार्टमेंट इधर-उधर से कट-शट करेगा, बजट अरेंज करेगा और मंजूरी देगा। फ़िनांस डिपार्टमेंट की मंजूरी के बाद ये समरी वज़ीर आला हाउस आएगी, वहाँ इजाज़तनामा के साथ-साथ महकमा तालीम को भेज दी जाएगी। महकमा तालीम पॉलिसी जैसे ही इसके पास पहुँचेगी, वो इसमें कुछ जो होंगी जैसे ऐज है, क्वालिफ़िकेशन है, अहलियत है, भर्ती का स्टेटस है, ज़िला वाइज़ होनी चाहिए या किसी और लेवल पर होनी चाहिए, सीटों की मुख्तलिफ तक़सीम किस अज़ला को कितनी देनी है, इसकी ये सारी हतमी शक्ल जो है, वो वज़ीर आला ऑफ़िस को तैयार करके भेज देगा महकमा तालीम। फिर ये इजाज़तनामा के साथ डिपार्टमेंट पीपीएससी को ऐड के लिए कहेगा या एनटीएस को ऐड के लिए कहेगा, जिसके थ्रू ये असामियाँ आएँगी उसको ये ऐड दे के कहा जाएगा कि इसका आप अखबार में ऐड दे दें। पीपीएससी या एनटीएस या कोई भी अदारा जो है वो ऐड देगा, 10-12 दिन का वक़्त होगा, 1-2 माह एप्लीकेशन की जाँच-पड़ताल के लिए टेस्ट डेट का ऐलान कर दिया जाएगा। टेस्ट डेट के बाद 2 माह तकरीबन रिज़ल्ट अनाउंस होने में लग जाएँगे। फिर 1 माह इंटरव्यू का सिलसिला रहेगा। इसके बाद फाइनल लिस्ट डिपार्टमेंट को भेज दी जाएगी। अब डिपार्टमेंट एग्रीमेंट लेटर भेजेगा, 1-2 हफ़्ते इसमें भी लग जाएँगे। ये सारा मुकम्मल सिलसिला होने के साथ-साथ आपको काफ़ी वक़्त मिल जाएगा। ये सारा सिलसिला है, अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितना टाइम आपके पास है और आप कितनी तैयारी कर सकते हैं। अब आपने तैयारी कैसे करनी है? तो सबसे पहले तो ये कि आप जो 4th क्लास से शुरू करें और मैं ये भी कहूँगा कि 3 क्लास से लेकर एफएससी तक का सारा सिलेबस आप दोहरा लें, आपका 100% टेस्ट क्लियर हो जाएगा। फिर एक दफ़ा सुन लें, 3-4 क्लास से लेकर आप मैट्रिक तक खुसूसन और एफएससी का कुछ पोर्शन आप कर लें क्योंकि मैट्रिक तक ये स्कूल होता है, अगर हायर सेकेंडरी स्कूल की सीट है तो उसमें एफएससी भी आ जाएगी, एफए, एफएससी और अगर प्राइमरी स्कूल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, हाई स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो चौथी क्लास से लेकर मैट्रिक तक का सारा सिलेबस
آپ کی فنگر ٹپس پر ہوگا تو 100% ٹیسٹ کلیئر ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔